dear students, welcome back to the channel with the 9th chapter of class 5th computer, that is about mastering in Scratch. So first of all, we have the topic using sensing blocks. See students, sensing block palette में light blue color coded blocks होते हैं जिन्हें आप keyboard input को sense करने के लिए use करते हैं while executing the script. अब ये blocks क्या करते हैं, यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो इनपुट को टाइप करेंगे कीबोर्ड का यूज करके, एंड देन वो ब्लॉक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, या जो इनपुट यूजर ने एंटर किया था उसको स्टोर करता है बाय यूजिंग कीबोर्ड. अब क्वेश्चन आपको एक स्पीच बबल में अपीयर होगा ऑन द स्क्रीन, एंड प्रोग्राम वेट करेगा जब तक यूजर अपना रिस्पॉन्स टाइप नहीं करता इनपुट बॉक्स में एंड एंटर की को प्रेस नहीं करता या फिर चेक मार्क पे क्लिक नहीं करता. सो लेट अस क्रिएट स्मॉल स्क्रिप्ट. अब यहाँ पे हम स्मॉल स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे सेंसिंग ब्लॉक का यूज करके एंड उन्हें एग्जीक्यूट करके. ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे डिलीट द कैट स्प्रेड. स्टेज पे से कैट स्प्रेड को डिलीट करेंगे, देन क्लिक करेंगे चूज अ स्प्रेड आइकन पे एंड ऐड करेंगे काई स्प्रेड को इन द पीपल फोल्डर. फिर एप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम चूज करेंगे स्प्रेड के लिए फ्रॉम द कॉस्ट्यूम पैलेट. आफ्टर दैट आपको सेलेक्ट करना है स्टेज थंबनेल को ऑन द लेफ्ट एंड क्लिक करना है चूज अ बैकड्रॉप आइकन पर. फिर एक स्कूल बैकड्रॉप आप इंपोर्ट करोगे ऑन द स्टेज. देन एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे बाय ड्रैगिंग एंड प्लेसिंग द 3 ब्लॉक. ब्लॉक क्या करेगा, यूजर को अनेबल करेगा कि आप इसमें अपना इनपुट को टाइप कर सके विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड. देन ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑन द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द ब्लॉक. देन क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग यानी कि गो बटन पे, एंड जो मैसेज है वेयर शुड आई गो वो आपका डिस्प्ले होगा स्टेज पर अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस, वेयर शुड आई गो. फिर आपको आंसर टाइप करना है टू माई फ्रेंड्स प्लेस. कहाँ पे, अगेन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर की प्रेस करोगे और आप चेक मार्क जो कि आंसर टेक्स्ट बॉक्स पे प्रेजेंट होगा उसका भी क्लिक कर सकते हैं. देन वो आंसर आपको अगेन एक स्पीच बबल में शो होगा ऑन द स्टेज फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड लाइक दिस, दैट टू माई फ्रेंड्स प्लेस. Next we come to the topic that is using mathematical operators. So students, जितने भी blocks operators block category में होते हैं वो सारे round shape में होते हैं. Light green colored, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर कोडेड ब्लॉक्स होते हैं. इन्हें यूज किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. सो ये ब्लॉक्स इजीली एक वैल्यू बॉक्स में प्लेस किए जा सकते हैं ऑफ एनी अदर ब्लॉक. सो लेट अस परफॉर्म कैलकुलेशंस इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट यूजिंग दीज ब्लॉक्स. ठीक है, तो आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी है स्क्रैच विंडो पे. जो डिफॉल्ट कैट स्प्रेड था उसको डिलीट कर देंगे. फिर चूज अ स्प्रेड बटन पे क्लिक करके एनिमल्स कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द चूज अ स्प्रेड डायलॉग बॉक्स. फिर यहाँ से आपने ऑप्शंस में से डक स्प्रेड को सेलेक्ट करा है. फिर आप ब्लॉक्स को ड्रैग करोगे फ्रॉम द इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी एंड देन उन्हें स्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप करेंगे. फिर उसके बाद अगेन ब्लॉक्स को ड्रैग करेंगे फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी एंड उन्हें सभी को एक साथ स्नैप कर देंगे अंडरनीथ द ब्लॉक. देन मैसेज टाइप करना है द आंसर ऑफ 1 + 1 इक्वल्स टू दिस. कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ हेलो. ब्लॉक के अंदर जो हेलो है उसकी जगह आपको यही क्या आंसर ऑफ 1 + 1 इक्वल्स टू दिस आपको टाइप करना है. फिर अगेन ब्लॉक को क्लिक एंड ड्रैग करना है ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी से एंड उसको ड्रॉप करना है इनसाइड द ब्लॉक. फिर आप नंबर्स टाइप करेंगे ब्लॉक के अंदर. फिर क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग बटन पे टू रन द स्क्रिप्ट एंड देन स्प्रिट को ऑब्जर्व करोगे कि कैसे वो गिवन नंबर्स को कैलकुलेट कर रही है. फिर अगेन नंबर्स को चेंज करना है, स्प्रिट को ऑब्जर्व करना है विच इज डिस्प्लेइंग द चेंज इन द रिजल्ट. सिमिलरली इस तरीके से आप अदर ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स को परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी. नेक्स्ट वी हैव कंपेयरिंग वैल्यू. सी ऑपरेटर्स ब्लॉक पैलेट के अंदर ऐसे भी ब्लॉक्स इंक्लूडेड होते हैं जिससे नंबर्स को कंपेयर किया जाता है. मैथमेटिक्स में आप लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइंस का यूज करते हैं टू नंबर्स को कंपेयर करने के लिए. सिमिलरली स्क्रैच में लेस देन ब्लॉक रिपोर्ट करेगा ट्रू अगर फर्स्ट वैल्यू लेस देन है सेकंड वैल्यू से. देन इक्वल टू ब्लॉक रिपोर्ट करता है ट्रू अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं. एंड ग्रेटर देन ब्लॉक रिपोर्ट करेगा ट्रू अगर पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू से ज्यादा है. अब ये ब्लॉक्स को आप कंपैरिजन ब्लॉक्स भी बोलते हो, रिमेंबर इट. नाउ लेट अस मेक यूज ऑफ द कंपैरिजन ब्लॉक्स. सो आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है ब्लॉक्स को ड्रैग करके एज आई हैव शोन एंड देन टाइप करना है नंबर्स 2 and 3 इन द लेस देन ब्लॉक टू चेक वेदर 2 इज लेस देन or greater than 3.
फिर ग्रीन फ्लैग पे आपने अगेन क्लिक करना है स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एंड यू विल गेट द आंसर एज ट्रू कि 2 इज लेस देन 3। लाइकवाइज आप ऐसे ही अनदर स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं इक्वल टू ब्लॉक का यूज करने के लिए टू चेक वेदर 2 इज इक्वल टू 3 एंड देन उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे सो यू विल गेट द आंसर फॉल्स बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 3, राइट। चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक जनरेटिंग रैंडम नंबर। स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो जनरेट, आप अब एक रैंडम नंबर को भी जनरेट कर सकते हैं स्पेसिफाइड रेंज में से बाय यूजिंग द ब्लॉक फ्रॉम ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी। सो नाउ लेट अस सी कैसे स्प्रिट खुद से रैंडम नंबर्स को चूज करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया में प्लेस करना है एंड देन वैल्यूज को चेंज करना है एज दे आर शोन इन दिस फिगर, इस तरीके से। फिर आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे टू एग्जीक्यूट 1 and 50। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक बाउंसिंग द बॉल अप एंड डाउन। सी एक बॉल को ऑल राउंड द स्टेज बाउंस करने के लिए आपको ब्लॉक का यूज करना है अलॉन्ग विद द अदर ब्लॉक्स। फिर एक न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे बीच बॉल स्प्रिट का यूज करके एंड देन उन ब्लॉक्स का यूज करके विच आर शोन इन दिस फिगर। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक काउंटिंग लेंथ ऑफ अ वर्ड। स्टूडेंट्स स्क्रैच ब्लॉक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लेटर्स को काउंट करने के लिए जिनसे एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड एनसाइक्लोपीडिया में 12 लेटर्स होते हैं। सो अब यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। सो आपने न्यू फाइल ओपन करी स्क्रैच में, कैसे? पहले फाइल पे जाएंगे एंड देन क्लिक करेंगे ऑन द न्यू। फिर आपको सेलेक्ट करना है स्टेज थंबनेल को एंड देन आप क्लिक करेंगे ऑन द चूज अ बैकड्रॉप आइकन एंड वहां पे ऐड करेंगे बेडरूम 3 को फ्रॉम द विंडोज कैटेगरी एंड क्लिक ऑन ओके। आफ्टर दैट सेलेक्ट करना है कोड टैब, फिर ब्लॉक को ड्रैग करेंगे सेंसिंग ब्लॉक पैलेट से एंड उनको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप करेंगे। फिर आपको टेक्स्ट टाइप करना है कैन यू गेस एनी लॉन्ग वर्ड, कहाँ पे? टेक्स्ट फील्ड ऑफ द ब्लॉक में। फिर अगेन लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में से ब्लॉक को ड्रैग करेंगे स्क्रिप्ट एरिया में, वहां से ब्लॉक को आपको पिक करना है फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी में से ब्लॉक्स को पिक करना है एंड उन्हें प्लेस करना है जहाँ पे हेलो टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर अगेन ब्लॉक जो आपके स्क्रिप्ट के अंडरनीथ थे उन सभी को प्लेस करेंगे एंड चेंज करेंगे टेक्स्ट हेलो को टू कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स में एंड देन ऐड द ब्लॉक। ठीक है, देन अगेन आपको ब्लॉक को प्लेस करना है स्क्रिप्ट एरिया में एंड देन आपको अगेन एक ब्लॉक ऐड करना है फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी टू द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ ब्लॉक। आफ्टर दैट ब्लॉक को ड्रैग करेंगे फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी एंड उसे प्लेस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स जो आपके ब्लॉक में है उसके ऊपर। फिर किसी भी ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एंड ऑब्जर्व द स्प्रिट विच इज डिस्प्लेइंग द लेंथ ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मेकिंग अ वेरिएबल। स्टूडेंट्स यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब आप डिफरेंट लेवल्स एक कंप्यूटर गेम के डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करते जाते हैं प्लेयर का जो स्कोर है वो इधर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, राइट? एंड वो स्कोर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एट द एंड ऑफ द गेम। सो इन सभी स्कोर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है जिससे आप एक वैल्यू को स्टोर करते हो। वेरिएबल एक वैल्यू को एक टाइम पर होल्ड कर सकता है एंड वैल्यूज आपकी इधर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, ना तो नंबर्स की फॉर्म में या स्ट्रिंग्स या टेक्स्ट की फॉर्म में। तो इन स्क्रैच, अब स्क्रैच में वेरिएबल ब्लॉक कैटेगरी का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए एंड वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द ब्लॉक्स जो कि इलोंगेटेड सर्कल्स की शेप की तरह होते हैं यूनिकली लेबल्ड बाय द यूजर। सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स ब्लॉक पैलेट में क्लिक करना है मेक अ वेरिएबल ब्लॉक पर एंड वहां पे न्यू वेरिएबल बॉक्स अपीयर होगा। फिर कोई भी सूटेबल नेम आप टाइप करोगे लाइक नेम फॉर द वेरिएबल इन द वेरिएबल नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, या और फॉर दिस स्प्लिट ओनली क्लिक ऑन ओके। देन नेम ब्लॉक आपका ऐड हो जाएगा अंडर द वेरिएबल्स ब्लॉक मिन। फिर इसके बाद आपको ब्लॉक्स को ड्रैग करना है एज दे हैव शोन इन दिस फिगर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए यूजिंग द डिफरेंट ब्लॉक्स पैलेट। उसके बाद ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक करना है स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। अपना नेम टाइप करोगे कीबोर्ड की हेड से इन द आंसर बॉक्स विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्टेज एंड प्रेस द एंटर की। आफ्टर दैट आपका स्प्रिट जो है आंसर को स्पीक करेगा, बोलेगा एक स्पीच बबल में एंड वो अंडर द वेरिएबल नेम स्टोर हो जाएगा ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज।
Next we have the topic applying condition. See, now to put a check on any problem, अब किसी भी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए कंडीशन अप्लाई करी जाती है. इससे प्रोग्राम अलाउ किया जाता है कि वो एक एक्शन को सिलेक्ट करे जो कि यूजर के इनपुट पे बेस्ड होगा. तो स्क्रैच वेरियस ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है जो कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स से अनेबल्ड होते हैं, लाइक इफ देन, फॉरएवर इफ एंड इफ एल्स. एंड ये सभी कंडीशनल ब्लॉक कंट्रोल ब्लॉक पैलेट में प्रेजेंट होते हैं. सो इन द ब्लॉक में स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट तभी होगी अगर कंडीशन इवेलुएट होती है टू ट्रू. और बाकी सारे डायमंड शेप ब्लॉक्स जो है सेंसिंग ब्लॉक पैलेट के, उन्हें एज अ कंडीशन आप प्लेस कर सकते हैं इनसाइड द कंट्रोल ब्लॉक. सो लेट अस ऑब्जर्व देम इन अ प्रोजेक्ट. आपको पहले एक न्यू फाइल ओपन करी स्क्रैच में. बैकड्रॉप सॉकर आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम द स्पोर्ट कैटेगरी एज दे हैव शोन इन द फिगर लाइक दिस. फिर कैट स्प्रिट जो थी उसे डिलीट करना है एंड सॉकर बॉल स्प्रिट को ऐड करना है फ्रॉम द स्प्रिट कैटेगरी ऑन द स्टेज. एंड उस स्प्रिट के साइज को रिड्यूस करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन द साइज बॉक्स. फिर ब्लॉक्स जो आपको गिवन है यहाँ पे सारे, इन्हें आपको ड्रैग करना है स्क्रिप्ट एरिया में. ठीक है, प्लेस द ब्लॉक बीनीथ इट. फिर आप ब्लॉक ऐड करोगे फ्रॉम द मोशन कैटेगरी, इसकी वैल्यू को चेंज करोगे टू 50. फिर कंडीशनल ब्लॉक प्लेस करना है मोशन कैटेगरी वाले ब्लॉक के नीचे. फिर ब्लॉक आप ड्रैग करोगे अगेन सेंसिंग ब्लॉक पैलेट में से एंड उसको प्लेस करेंगे ओवर द वैल्यू बॉक्स इन द ब्लॉक टू चेक अ कंडीशन एंड देन टेक डिसीजन. देन आपको एज ऑप्शन सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द ब्लॉक से, जो कि चेक करेगा कि वेदर स्प्रिट आपके स्टेज की एज को टच कर रहा है और नॉट. फिर ब्लॉक ड्रैग करना आपको मोशन कैटेगरी में से एंड उसे बीनीथ द ब्लॉक प्लेस किया जाएगा. उसकी वैल्यू को 15 से 5 चेंज कर दिया जाएगा. फिर साउंड कैटेगरी से ब्लॉक को ड्रैग करना है एंड प्लेस करना है अंडर द ब्लॉक. फिर मोशन कैटेगरी से अगेन ब्लॉक को ड्रैग करके आउटसाइड द ब्लॉक रखा जाएगा. फिर ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक करेंगे. देन यू विल ऑब्जर्व कि जो बॉल है वो ऑल अराउंड द स्टेज मूव कर रही है. फिर आपको माउस पॉइंटर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द ब्लॉक में से. देन अगेन आप क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग बटन पे एंड स्क्रिप्ट को रन करेंगे टू ऑब्जर्व द चेंजेस. एंड यू विल ऑब्जर्व कि बॉल अब आपकी मूव कर रही है एंड इसका कलर चेंज हो रहा है ओनली केवल तब अगर आप माउस पॉइंटर को बॉल पर लेकर जाते हो. एंड अगर आप इस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हैं देन सिंपली क्लिक ऑन द स्टॉप बटन. ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर and I hope that you must have understood some advanced functionalities of the Scratch projects. So now we will meet very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.